दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में जो है व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो है हम बिहार का कुछ परिचय बताए थे, कुछ परिचय जो है बाकी रह गया क्योंकि क्लास जो है काफ़ी लंबा चल गया। तो चलिए उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट। उसके बाद जो है हम लोग आज विधायिका के बारे में कुछ जानेंगे, बिहार के बारे में, प्रमंडल के बारे में सब कुछ जानेंगे और मंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कल का रिवीजन। कल जो हम लोग पढ़ाए थे, कौन सा पढ़ाए थे, बिहार का जो है उत्तर में क्या है, नेपाल। नेपाल से कितना जिला सीमा साझा करता है, तो 7 जिला। बिहार के जो है पूरब में क्या है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना सीमा साझा करता है, तो 3 जिला। कौन कौन सा जिला है, कटिहार, पूर्णिया और जो है किशनगंज। 3 जिला जो है पश्चिमी चंपारण से सीमा साझा करता है। बिहार के जो है दक्षिण में क्या है, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है। झारखंड से कितने जिला सीमा साझा करता है, तो 8 जिला। कौन कौन सा जिला, तो यहाँ से हम लोग याद किए थे, कटिहार, भागलपुर, बांका, नवादा, जमुई। उसके बाद नवादा, नवादा के बाद में था गया, गया के बाद में था औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद में था रोहतास। इसके बाद में बिहार के जो है पश्चिम में क्या था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिला सीमा साझा करती है, तो 8 जिला। 8 जिला में सर्वप्रथम कौन था, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद में जो है गोपालगंज, गोपालगंज के बाद में जो है सिवान, सिवान के बाद में जो है सारण, सारण के बाद में जो है भोजपुर, भोजपुर के बाद में बक्सर, बक्सर के बाद में कैमूर, कैमूर के बाद में रोहतास। रोहतास में हम लोग 3 गो पहाड़ी पढ़े थे, रोहतासगढ़ की पहाड़ी, शेरगढ़ की पहाड़ी और करमचद पहाड़ी। गया में भी हम लोग 4 पहाड़ी देखे थे, डोंगेश्वरी पर्वत, डोंगेश्वरी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी और रामशिला पहाड़ी। औरंगाबाद में एक और देखे थे, कौन था, उमगा पहाड़ी। उमगा पर्वत पहाड़ी पर भी देव सूर्य का जो है देव सूर्य का मंदिर है। उसके बाद जो है बांका में कौन सा था, मंदाना पहाड़ी, ककवारा पहाड़ी और जेठौर की पहाड़ी। यहाँ पे जमुई में कौन सा था, गिंदेश्वरी पहाड़ी और तोला पहाड़ी। उसके बाद में जो है सबसे बेसी वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज। किशनगंज बिहार का दार्जिलिंग किसे कहा जाता है, तो किशनगंज। किशनगंज में जो है किस किस स्थान पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है, तो ठाकुरबाड़ी, लिखाए थे ठाकुरबाड़ी। उसके बाद में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो औरंगाबाद। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो गया। पटना से कितने जिला सीमा साझा करती है, तो 9 जिला। उसके बाद में जो है बिहार की औसत वर्षा कितना था, तो 112 सेंटीमीटर। उसको मिलीमीटर में बदले थे तो 1120 मिलीमीटर। उसके बाद जो है बिहार का औसत ऊंचाई कितना था, तो 53 फीट। और जो है बिहार का जो है ये 53 मीटर था औसत ऊंचाई। उसके बाद फीट में बदले थे तो 73 फीट हो गया था। उसके बाद में जो है बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी, 345 किलोमीटर। बिहार के जो है पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी थी, 483 किलोमीटर। उसके बाद जो है गया को बताइए दिए थे सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला। उसके बाद में जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताए थे हम लोग, कितना, तो 24 डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। देशांतरीय, बिहार का देशांतरीय विस्तार बताए थे हम लोग, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। चलिए, तो कल हम बता दिए थे कि बिहार के जो है उत्तर पूर्व में भारत के जो उत्तर पूर्व में कौन सा है, बिहार। बिहार की आकृति कैसी है, आयतकार। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, 163 वर्ग किलोमीटर। 163 वर्ग किलोमीटर कितना जो है हमारे देश का कितना भाग है, तो हमारे भारत का जो है अकेले जो है बिहार भारत का 2.86% क्षेत्र वाला जो है, भारत का 2.1% वाला राज्य वाला
राज्य बिहार है। बिहार है। पहले आंकड़ा बीच में जो है एक 2.86% वाला राज्य बिहार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां स्थान, 12वां स्थान बिहार का है। बिहार का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत का 12वां स्थान, 12वां जिला कौन सा है? तो बिहार। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस जो बिहार पूरे भारत का कितना है? 2.86% है। अब यहाँ देखेंगे कि जो है बिहार का बहुत ऐसा लड़का जो है पढ़ लेगा 13वां राज्य। 13वां राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में टूट बांट दिया गया, लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर, और दोनों को राज्य का दर्जा लेकर उसको यूटी बना दिया। यूटी में हम लोग समझ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया, तो जम्मू कश्मीर 12वां राज्य था। जम्मू कश्मीर हटा तो बिहार जो है 12वां राज्य में आ गया। तो हम लोग देखेंगे अब बिहार की जो जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की जनसंख्या, बिहार की जो जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। कितना है? 10,40,99,452। उसके बाद जो है बिहार का कितना परसेंट भारत का जो है जनसंख्या, बिहार का 10,40,99,452, ये भारत का 8.6% हिस्सा अकेले जो है बिहार की है, बिहार का है। जो कौन पूरे भारत में, पूरे भारत में भारत का तीसरा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। कितना है बिहार की जनसंख्या? 10,40,99,452। भारत का कितना परसेंट? 8.6% बिहार का है। 8.6% जो कितना है बिहार का जो है अकेले जो है जनसंख्या है भारत का, जो कौवा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पे है तो आप लोग कह दीजिएगा कि हाँ, जब तीसरा स्थान पर है तो पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पर जो है आपका जो है यूपी है, दूसरे का स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे का स्थान पर बिहार है, चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, पांचवा स्थान पर तेलंगाना है। बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 3 को याद करना है। जैसे पूरे विश्व में जो है भारत का कौवा नंबर स्थान है तो 7वां नंबर। उसी तरह जो है भारत का है जनसंख्या की दृष्टि से कौवा नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर बिहार है। और पूरे विश्व का जनसंख्या की दृष्टि में बिहार का नंबर पर है तो 2 नंबर पर है। और पूरे भारत में भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि में कितने नंबर पर है? तो 7 नंबर पे। तो चलिए देख लिए हम लोग कितना बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का कितना है 2.86% वाला है राज्य है। जो भारत का कौन सा राज्य है? 12वां स्थान है बिहार की जो जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि कब है? 2011 के जनगणना के अनुसार है। उसके बाद जो है भारत का जो है अकेले 8.6% जनसंख्या बिहार का है। भारत का तीसरा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। पहला कौन है? यूपी, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, तीसरा कौन है? बिहार, और चौथा कौन है? वेस्ट बंगाल। तो चलिए हम लोग यहाँ से कवर कर लिए बिहार की जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल। अब देखेंगे हम लोग देखेंगे बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिहार की विधायिका देखने से पहले हम लोग समझते हैं बिहार मंडल।
विधानमंडल। विधानमंडल का भाग कौन कौन सा है? तो विधानमंडल का भाग जो है विधानसभा, प्लस विधान परिषद, प्लस विधान परिषद, और प्लस राज्यपाल। विधानमंडल का भाग कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानमंडल का जो है उल्लेख कितना अनुच्छेद में है? 168 अनुच्छेद में विधानमंडल का उल्लेख है, जबकि 100 विधान परिषद में कितना है? तो 169। और विधानसभा कितना है? 170। और राज्यपाल का कितना है? 153। ये अनुच्छेद है। विधानमंडल का उल्लेख 168, विधान परिषद का उल्लेख 169 और विधानसभा का उल्लेख 170 और राज्यपाल का उल्लेख जो है 153 है। तो हम लोग देखते हैं कि विधानमंडल का कौन कौन सा भाग है। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हाँ, और आप लोगों को एक और बात ध्यान देना है कि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। बाकी राज्यों में विधानमंडल सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल से बना हुआ है, लेकिन 6 ऐसा राज्य है जो विधानसभा, विधानमंडल और राज्यपाल, यानी कि कॉमन किसमें क्या आ रहा है? विधान परिषद। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन सा है? एक में बिहार, ट्रिक देखिएगा, एक में पहले जो है हमारे यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिहार। 2 नंबर में इसी के साथ जुड़वा भाई कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तीसरी का जो है सपनों का नगरी मुंबई। मुंबई किस राज्य में आता है? तो महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है जो सटल है एक से? तो कर्नाटक। इसके बाद 5 नंबर पे कौन आ जाएगा? तो सबसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद 6 नंबर पर इसके सटल ऊपर इससे अलग होगा कौन? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा जिला बाहर नहीं हटा? तेलंगाना। तेलंगाना जो है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसी 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। अन्यथा बाकी जितने भी राज्य है उसमें जो है विधान परिषद नहीं है। तो हम लोग देख लिए विधानमंडल का उल्लेख 168 अनुच्छेद, विधानसभा 170, विधान परिषद 169 और राज्यपाल 153। तब हम देखेंगे कि इधर हो गया विधानसभा और इधर हो गया विधान परिषद। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 सीट है। विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 और सीट 243। इसको बोलते हैं प्रथम सदन, इसको बोलते हैं द्वितीय सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते हैं उच्च सदन। उसके बाद में जो है विधानसभा के सदस्य को बोला जाता है हम लोग एमएलए, इसको विधायक भी कहते हैं। और विधान परिषद के सदस्य को बोलते हैं एमएलसी। ये जो है विधायक मिलकर किसका विधानसभा के सदस्य मिलकर जो है मुख्यमंत्री बनाता है।
मुख्यमंत्री। तो हम लोग यहाँ से देख लिए विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 243। और विधानसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें जो है चुना गया जो सदस्य है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमएलए या विधायक। विधायक जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। इसके बाद जो है विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, 75। इसको द्वितीय सदन बोलते हैं या उच्च सदन भी बोलते हैं। इसके सदस्य को हम लोग क्या बोलेंगे, एमएलसी। चलिए, तो यहाँ से कवर हो गया। देखिए, हम लोग उतना ही जानने का प्रयास कर रहे हैं जितना की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वीडियो जो है काफ़ी डेप्थ में चला गया। बहुत लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि हाँ तेरा फास्ट पढ़ा रहे हैं, डीपली जा रहे हैं, बिहार पुलिस में इतना नहीं पूछता है। तो उसी को समय को नज़र रखते हुए सोचे हैं कि सब चीज़ निकल जाए और हमारा एक क्वेश्चन भी ना छूटे। तो चलिए, अब देख लिए बिहार का विधायिका। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन, पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लगल था। 1968 में लगल था विधान राष्ट्रपति शासन। ये रुक जाइए, आपको कुछ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि जो है ऊपर ऊपर चल जाएगा आपके दिमाग से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको हम थोड़ा सा इसमें डेप्थ में ले जाना चाहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। राष्ट्रपति शासन जो है ये 2 अनुच्छेदों से लगता है। कौन सा अनुच्छेद, 356 और 365। 356 कब लगता है, जब राज्य जो है संविधानिक, जो संविधान लिखा गया है, राज्य का कोई चलाने का नियम है या नहीं है। राज्य का चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम है जो हमारे संविधान में है। तो संविधान के अनुसार अगर वो राज्य नहीं चलता है, संवैधानिक रूप से वो राज्य नहीं चलता है, तो यहाँ का राज्य का जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से मांग करता है कि हाँ यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है किस अनुच्छेद के तहत, 356 के तहत। कब, और संवैधानिक कार्य हो, और संवैधानिक कार्य होने लगे तब। अब जो है 365 कब लगता है, तो 365 अगर हम केंद्र जो है कोई निर्देश देता है और उस निर्देश को जो है कोई राज्य मानने से इनकार कर देता है, तो उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति कोई निर्णय, चाहे कोई चीज़ पारित किया, सब राज्य में लागू हो गया। लेकिन मान लिया कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु का सरकार बोल रहा है कि नहीं, हमारा जो है भाषा, हमारे विद्यालय में भी तमिल भाषा पढ़ाई जाएगी। तमिल भाषा में सब चीज़ का जो है आंसर क्वेश्चन होगा, तमिल भाषा में ही एग्जाम होगा। लेकिन हमारे जो है 365 केंद्र सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूलों में हिंदी इंग्लिश की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन यहाँ की जो है तमिलनाडु की सरकार मानने से इनकार कर देता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है लग सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 365 के तहत। कब लगेगा, जब जो है केंद्र द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो, पालन नहीं किया जा रहा हो, तब जो है 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगता है। तो आपको पूछ देगा राष्ट्रपति शासन 356 और 365, और संवैधानिक कार्य के लिए 365, और केंद्र द्वारा निर्देशों पालन नहीं किया जाता है तो 365, और असंवैधानिक कार्य के लिए 356। और आपातकाल देखते हैं, जो है पूरे संविधान में
आपातकाल 3 अनुच्छेद द्वारा लगता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद जो है 360। 352 द्वारा इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। 356 में बोलते हैं इसको राष्ट्रपति शासन और 360 में बोलते हैं इसको वित्तीय आपात। वित्तीय आपात आज तक ले मतलब आजादी से लेकर अभी तक जो है वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत आता है? 160। बस सिर्फ इसको इतना ही जानेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे। वित्तीय आपात कब लगता है? तो 360 के अनुच्छेद के तहत। और आज तक ले कई बार लगा है वित्तीय आपात? तो एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपात। अब जो है देखेंगे यहाँ से राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात लगता है तो पूरे 29 राज्य में जो 28 राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा, जबकि राष्ट्रपति शासन किसी पार्टिकुलर राज्य पर लगता है। राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति शासन तो पढ़ेबे करेंगे। राष्ट्रीय आपात जो है 352 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपात अब तक ले 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात जो है अब तक ले 3 बार लगा है। कब कब? तो 1962 के बेरी, 1971 का बेरी और 1975 पर। कब? तो 25 जून को। 1962 में क्यों लगा? क्योंकि इस समय जो है भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध चल रहा था। द्वितीय, याद रखिएगा, द्वितीय युद्ध। भारत और पाकिस्तान की तब प्रथम युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान की प्रथम युद्ध 1965 को हुआ था। उसके बाद जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान के द्वितीय युद्ध हुआ 1971 में। फिर उसके बाद 25 जून 1975 का बेरी जो है राष्ट्रीय आपात लगाया गया। किनके द्वारा? तो इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा, क्योंकि जो है इनके पार्टी जो है इनमें जो है पार्टी इनकी रातों रात जो है इनकी पार्टी में जो है असमंजसता आ गया था, जिसके कारण इंदिरा गांधी जो है अपने सरकार को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाई। उसके बाद हम देखेंगे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति शासन तृतीय बार लगाई। और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जून 1975 को जिस समय आपातकाल लगल था, उस समय जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इनको घोषित कर दिया। कब? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस के रूप में मोदी जी कब, किस तारीख को? तो 25 जून को। 25 जून को क्या हुआ था? तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। राष्ट्रीय आपात जो है इंदिरा गांधी द्वारा कब? 25 जून 1975 को। इसलिए मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने के लिए मनाना शुरू कर दिए। यहाँ से राष्ट्रीय आपात जो है हम लोगों का खत्म हो गया। अब तक कितने बार लगा है? 3 बार। कब? 1962, 1971 और 1975। भारत चीन युद्ध के समय, राष्ट्रपति भारत पाकिस्तान के समय और इंदिरा गांधी के समय। उसके बाद जो है इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो कोई देश, कोई बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण या युद्ध हो या बाह्य आक्रमण, युद्ध या अशांति हो। लाइट कट जाने के कारण जो है आज का क्लास बंद कर दिया जाता है। कल जो है इसके आगे हम जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।